का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हो गया, तो दो उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहे, दो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहे। लेकिन उससे पहले हम ये तो समझे कि आखिर ये बाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है। तो अपने आप हम लोग इसका नेमिंग भी कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से इसका नेमिंग हो सकता है। सबसे पहली बात तो हम इसको देखेंगे इस तरह से, इसको हम बेंजीन कह रहे हैं, यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है। चाहे इसे हम इस तरह से दिखाते हैं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में इसका अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो ये हो गया। अब इसमें अगर कोई ग्रुप लग जाए, चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तब अगर एक ग्रुप लगता है बेंजीन से तो इस बेंजीन को कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो एक सब्स्टिट्यूशन है, एक चीज लगा हुआ है इसके साथ। अब जैसे इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के किसी भी कार्बन से लगे, क्योंकि 6 कार्बन है इसके पास, जितने कॉर्नर उतने कार्बन, तो कोई फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है बेंजीन के जिस कार्बन से, उस कार्बन का नेम होता है, उसको कहते हैं इप्सो कार्बन, उसको कहते हैं इप्सो कार्बन, इप्सो कार्बन, इप्सो इप्सो कार्बन उसको कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसको फर्स्ट नंबर कार्बन हम देते हैं, इसको हम फर्स्ट नंबर कार्बन देते हैं, इस कार्बन फर्स्ट नंबर। इसके अलावा ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, इस तरह से इस पर यह कार्बन का नंबरिंग हुआ। ठीक, अब इसके पोजीशन को देखा जाता है, तो ये जो 1-2 पोजीशन है, चाहे ऐसे अगर हम इस तरफ से आते, एंटी क्लॉकवाइज आते तो 1-6 पोजीशन, तो चाहे 1-2 पोजीशन हो, 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन, या फिर इधर से हम कहते हैं 1-6 पोजीशन, 1-6 पोजीशन, यह दोनों ही पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। कहने का मतलब अगर ऐसे चलते थे यानी ऑर्थो, या ऐसे चलते थे वैसे ही मतलब सेकंड नंबर कार्बन पर हो जाता। तो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में जो दूसरा नंबर कार्बन है, जो सेकंड नंबर कार्बन है, उसको कहते हैं ऑर्थो कार्बन। इसलिए इसको हम ऑर्थो कार्बन कहें या फिर ऑर्थो पोजीशन के नाम से जानते हैं, या ऑर्थो पोजीशन के नाम से जानते हैं। ऑर्थो कार्बन या ऑर्थो पोजीशन, जिसको सिंपली ओ पोजीशन कहा जाता है, ओ पोजीशन कहा जाता है। ये हो गया 1-2 के लिए। इसी तरह से जब हम बात करते हैं 1-2-3, अगर 1-3 कार्बन की हम बात करते हैं, 1-3 पोजीशन की बात करते हैं, ये हो गया क्लॉकवाइज में 1-3 पोजीशन। अगर इधर की तरफ चलते एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्या हो जाता है 1-2-3, इस हिसाब से 1-5 पोजीशन इधर से दिख रहा है। कहने का मतलब ये दोनों ही पोजीशन हमें क्या देता है, तो एक ही तरह का, देखिए 1-5 पोजीशन एक ही तरह का एक नाम देता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन, इसको कहते हैं मेटा पोजीशन, और एम पोजीशन, इसको कहते हैं एम पोजीशन। मेटा या एम पोजीशन, इसको कहते हैं मेटा या एम पोजीशन। यहीं पर अगर ये 1 है और यहाँ पर यह 1, 2, 3, 4, तो 1-4 कार्बन की बात करते हैं या 1-4 पोजीशन की बात करते हैं, तो 1-4 में चाहे हम ऐसे क्लॉकवाइज आ रहे हैं, चाहे फिर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, 1-4 पोजीशन तो वहीं का वहीं रहेगा। और इसको कहते हैं हम लोग पैरा पोजीशन, इसको क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन, या फिर इसको पी पोजीशन कहा जाता है। पी 1-4 पोजीशन को पैरा पोजीशन या पी पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या सब हो गया कि यह जो 1-2 पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन हो गया, इसको कहते हैं ओ पोजीशन। यह जो 3 वाला पोजीशन है, इसको क्या कहते हैं एम पोजीशन। ये जो 4 वाला पोजीशन है, इसको क्या कहते हैं पी पोजीशन। उसी तरह से ये 6 वाला, क्योंकि जो इधर 1-2 काम कर रहा है, इधर 1-6, ठीक है, तो इसको भी क्या कहेंगे ओ पोजीशन। जो इधर 1-2
2 3 करना था वही 1 6 5, तो जस्ट देखिए 1 5 यह पोजीशन को कहेंगे टेम्प पोजीशन। यदि अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 3 पोजीशन मेटा पोजीशन, तो इधर से 1 5 पोजीशन मेटा पोजीशन, 1 2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, इधर से 1 6 पोजीशन, और यहाँ पर 1 4 पोजीशन तो पैरा पोजीशन के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट, अब देखो अभी तक जो हमने बात किया था वहां पर क्या था, बेंजीन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था। क्योंकि हमारा हेडिंग है आज का क्या कि फंक्शनल ग्रुप कितने लगे रहने चाहिए, उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप यानी बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का हमें नेमिंग करना है, इसलिए हमें 2 फंक्शनल ग्रुप को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन रिंग से G1 यानी फर्स्ट ग्रुप, G2 सेकंड ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं, मान लेते हैं किसी को PFG, PFG का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी कि यह मुख्य क्रियाशील समूह हो गया, यह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, मुख्य क्रियाशील समूह। इसलिए यह कार्बन मतलब यह जो ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को फर्स्ट नंबर कार्बन देंगे, और दूसरा ग्रुप जो है उधर के तरफ चलेंगे तो संयोग से सेकंड नंबर कार्बन पर हमें यह ग्रुप मिला है जिसको हम कह रहे हैं ग्रुप 2। तो G1 का मतलब ग्रुप 1, G2 का मतलब ग्रुप 2। बस एक जनरल जो है ना हम लोग अभी लिख रहे हैं ग्रुप को, अभी हमें नहीं पता कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसी की और किसकी प्रायोरिटी कम है। तो इसमें हमने मान लिया कि G1 को ही क्या कर दिया कि यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग जिस कार्बन से वो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा उसी कार्बन को हम फर्स्ट नंबर कार्बन देंगे, और इसके बाद से काउंटिंग करना शुरुआत करेंगे, बेंजीन में घूमना शुरुआत करेंगे कार्बन को नंबरिंग करने के लिए। तो उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप जो है सेकंड वाला वो नजदीक पड़े। हम तो आ तो सकते थे ऐसे भी, लेकिन ऐसे आते तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ पोजीशन पर आ जाता है। तो यह एलपीएन रूल नहीं हुआ, इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर रूल नहीं कहते हैं। तो इसलिए हमें किधर से गिनती करना पड़ता है, जिधर से ये जो सेकंड वाला जो ग्रुप है उसको कम स्थान प्राप्त हो, लोएस्ट पोजीशन प्राप्त हो। ठीक, तो ये हो गया। अब जैसे यह 1 2 पोजीशन पर है, 1 2 पोजीशन को तो अभी अभी हम लोगों ने क्या कहा, ऑर्थो पोजीशन, क्या कहा, ऑर्थो पोजीशन। इसलिए हम कह सकते हैं इस केस में अगर हमें लिखना रहेगा इसमें हम कह सकते हैं यह कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, यह ऑर्थो कंपाउंड कहलाएगा। ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है इसलिए ऑर्थो कंपाउंड इसको कहेंगे। इसमें अगर हम देखते हैं क्योंकि इसमें क्या था 1 2 पोजीशन पर था, इसमें देखना है कि जो दोनों ग्रुप है वो 1 3 यानी फर्स्ट ग्रुप के रिस्पेक्ट में सेकंड ग्रुप कहाँ पर तीसरा पोजीशन पर है, तो 1 3 पोजीशन को यहाँ पर कायम करना है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे मेटा पोजीशन पर की वजह से इसको मेटा कंपाउंड कहेंगे। अब कौन सा कंपाउंड, तो ग्रुप जब मेंशन हो जाए, ग्रुप जब क्लियर हो जाए तब तो फिर हम लोग इसका जो प्रॉपर नेम भी लिख सकते हैं। अब क्या है कि एक ग्रुप तो हमारा यहाँ पर है जिसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, और इसके रेस्पेक्ट में दूसरा ग्रुप जो है फोर्थ पोजीशन पर जाकर के 1 2 3 4 1 हो गया, 2 ये 3 ये 4 फोर्थ पोजीशन पर जाकर के है, ये 1 4 पोजीशन पर पैरा कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पर है इसलिए इसको पैरा कंपाउंड। तो इस तरह से हम लोग एक चीज तो समझ गए कि 1 2 पोजीशन बेंजीन के केस में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में सेकंड ग्रुप अगर सेकंड पोजीशन पर हो तब इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, ऑर्थो। अगर थर्ड पोजीशन पर हो तो मेटा, अगर फोर्थ पोजीशन पर तो इसको कहते हैं पैरा। अब है रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर फॉर बाय सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जो कि आज का हमारा हेडिंग ही था, बाय सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नेमिंग करना। बाय सब्स्टिट्यूटेड कहने का मतलब बेंजीन में 2 ग्रुप लगा रहे, और यही 2 ग्रुप की चर्चा हमने अभी अभी की है। यहाँ पर 2 ग्रुप की चर्चा हमने की, G1 और G2 की चर्चा हमने की है। तो इसके वजह से हमने क्या देखा कि 2 लगे हुए हैं, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। अब देख लेते हैं रूल। तो पहला तो मैंने बताया इसमें काउंटिंग करके, यहाँ पर जो काउंटिंग कर रहे थे तो एक चीज बताया था, ठीक है ना, कि हमें जो राइट साइड ही क्यों चलना चाहिए, क्योंकि इधर नजदीक में मिल जाएगा ग्रुप। नहीं तो अगर हम लेफ्ट साइड से ऐसे आते हैं तो 6th पोजीशन पर जाकर के हमारा सेकंड ग्रुप
मिलता। इसलिए इसको कहते हैं एलपीएन रूल, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, यानी कि जो दूसरा वाला जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे या ब्रांच कहेंगे, ये जो हमें नजदीक में मिलना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर पर मिलना चाहिए। इसीलिए अब इसके लिए रूल्स हैं, इसके नोमेनक्लेचर के लिए, नेमिंग के लिए। तो रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर जिसको हम करेंगे फॉर बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। The LPN rule is applied on the basis of priority. Priority यानी कि सीनियरिटी के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, ठीक है ना, कौन उसमें मेन है, ठीक है ना, उसके आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर एलपीएन रूल अप्लाई किया जाता है। जो इसमें प्रायर मोस्ट प्रायर ग्रुप होगा उसको, वो जो मतलब बेंजीन के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको फर्स्ट नंबर कार्बन, बाकी को हम लोग जो ना ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। और उसमें हमें एलपीएन रूल को फॉलो करना है। तो जो अगला जो ब्रांच है चाहे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नजदीक में मिलना चाहिए, तो उसको कहते हैं एलपीएन रूल। अब है क्या, एक बोथ सब्स्टिट्यूएंट, बोथ सब्स्टिट्यूएंट मतलब दो ग्रुप जो बेंजीन से लगा हुआ है, डू नॉट गिव एनी स्पेशल नेम, अगर कोई स्पेशल नाम अगर यह नहीं देता है, देन तब वी शुड यूज, तब हमें यूज करना चाहिए क्या, द नेम ऑफ ग्रुप्स एज प्रीफिक्स, तो हमें प्रीफिक्स के रूप में इसका नेम को यूज कर लेना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है इस बेंजीन में, तो ऐसे कोई इसका विशेष नेम नहीं यहाँ से दिख रहा, ठीक है ना, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, ये Cl लगा हुआ है इसको क्लोरो कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, Br लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो हो गया। अब दोनों का दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के दोनों का दोनों जो है ब्रांच के रूप में है। अब इसमें भी अब रही बात कि हम कहाँ से शुरुआत करें, इसका चूंकि नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग कहाँ से शुरुआत करें, तो दोनों को हम जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही हम ट्रीट कर रहे हैं, तब हम नंबरिंग उसमें शुरू करेंगे अल्फाबेटिकली, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता हो, ठीक है ना, ब्रोमो और क्लोरो में कौन आएगा पहले, ब्रोमो, इसलिए जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है उसको फर्स्ट नंबर कार्बन देंगे और क्लोरीन लगा हुआ उसको सेकंड नंबर देंगे, क्योंकि हमारे पास चलने का दो तरीका था, या तो हम ब्रोमीन के बाद हम नीचे की तरफ ऐसे हम क्लॉकवाइज चलते तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर मिल जाता, एलपीएन रूल फॉलो नहीं होता। इसी वजह से हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो सेकंड पोजीशन पर ही दूसरा वाला ग्रुप या दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, तो नजदीक में मिल गया, इसलिए इसको कहते हैं कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर रूल को यह फॉलो करता है। ऐसे जब हो गया तो फिर इसका नेम क्या हो जाएगा, तो 2 पर क्लोरीन है इसलिए इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 ब्रोमोबेंजीन, 1 ब्रोमोबेंजीन, ऐसे लिख सकते हैं इसका नेम जो है 2 क्लोरो 1 ब्रोमोबेंजीन लिख सकते हैं, या सिंपली इसको जो हम लिख सकते हैं 2 क्लोरो तो रहेगा, इसको सिंपली हम ब्रोमोबेंजीन लिख सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन। इससे यह तय हो जाता है कि जब सिंपली ब्रोमोबेंजीन लिख रहे हैं तो ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो निश्चित रूप से फर्स्ट नंबर कार्बन है, इसलिए इसका नेमिंग हो गया। अब चलते हैं तीसरा रूल, इफ वन ऑफ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स में से, 2 ग्रुप में से एक सब्स्टिट्यूएंट जो है गिव्स स्पेशल नेम, ठीक है ना, वह अगर स्पेशल नेम देता हो एंड इट इज ऑफ हायर प्रायोरिटी, स्पेशल नेम देता हो और वह हायर प्रायोरिटी का है, यानी कि उसकी श्रेष्ठता ज्यादा है, उसकी सीनियरिटी अधिक है, देन यूज्ड एज बेस नेम, तो उसको बेस नेम की तरह यूज कीजिए। एंड द नेम ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जिसका नाम पहले लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, बेस नेम या सफिक्स नेम होता है जिसका नेम बाद में लिखा जाता है, क्योंकि सफिक्स का मतलब प्रत्यय होता है, प्रत्यय मतलब क्या होता है, बाद में लगने वाला, और प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग जो पहले लगने वाला। तो इसमें अगर हम देखें, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यह Cl नहीं होता, तो इसका एक स्पेशल नेम था जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, इसका एक स्पेशल नेम था बेंजोइक एसिड, COOH। लेकिन इसमें क्या है, तो यहाँ पर लगा हुआ है CH3, ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है CH3, अगर CH3 लगा हुआ है तो यह जो है हमारे पास ये तो स्पेशल नेम दे दिया, 2 ग्रुप में से क्या कहा गया, इफ वन ऑफ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 सब्स्टिट्यूएंट में से एक गिव्स स्पेशल नेम दे रहा हो, यह जो स्पेशल
सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए अब इसका पोजीशन कहाँ होगा, इसकी नंबरिंग भी जरूरी है। तो यहाँ से हम देख लें COOH जो मोस्ट प्रायर ग्रुप है वो जिस कार्बन से बेंजीन के जिस कार्बन से लगा उसको फर्स्ट नंबर कार्बन देंगे, इसके बाद से ये सेकंड नंबर कार्बन या थर्ड नंबर कार्बन। यहाँ भी एलपीएन रूल फॉलो हो रहा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पर जाकर के सब्स्टिट्यूएंट मिलता है जो एलपीएन रूल को फॉलो नहीं करता। इसलिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जिधर से नजदीक पड़ जाए, क्लियर कट बात है, जिधर से नजदीक पड़ जाए। तो यह जो CH3 का जो नेम है उस CH3 का अपना नेम क्या है, CH3 का नेम है मिथाइल। CH3 का क्या नेम है, मिथाइल। तो ये मिथाइल किस पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर, इसको क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल हो गया प्रीफिक्स नेम। और इसके बाद से अगर CH3 को हटा दे इसका नेम क्या होता है, स्पेशल नेम बेंजोइक एसिड, इसलिए इसका पूरा नेम जो हो गया UPAC नेम और 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड हो गया। अब चलते हैं, एक रूल है 4th नंबर रूल यहाँ पर कि इफ बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स, दो फंक्शनल ग्रुप है G1 और G2, दो फंक्शनल ग्रुप है, कहा गया कि इफ बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स गिव देयर स्पेशल नेम, यदि दोनों का स्पेशल नेम हो देन वी शुड यूज द नेम ऑफ हायर प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप का जो नेम है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप का जो नेम है उसको हम बेस नेम या सफिक्स नेम यानी सबसे लास्ट में उसको लिखेंगे, यानी कि जो सीनियर है जो प्रायर है उसका नेम लास्ट में लिखेंगे। क्या कहा गया कि इफ बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स गिव देयर स्पेशल नेम, यानी दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर स्पेशल नेम देता हो, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर ये क्या है बेंजीन है, यहाँ पर OH हुआ, तो फिनॉल है, इसका नेम स्पेशल नेम है। अगर यहीं पर हमारे पास क्या है, यहीं पर हमारे पास COOH है, ये क्या है बेंजोइक एसिड, ये स्पेशल नेम है। तो जब दोनों का दोनों स्पेशल नेम दे रहा हो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए कहा गया कि तो जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला है, हायर प्रायोरिटी वाला है, उसको बेस नेम सफिक्स नेम उसका नाम बाद में लिखिएगा, और जो लोअर प्रायोरिटी वाला है उसको पहले लिख लीजिए। पहले लिखने के कारण से उसको क्या कहते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स नेम कहते हैं, बाद में लिखने की वजह से इसको सफिक्स नेम लिखा जाता है। इसलिए देखिए फिर से इस लाइन को पढ़ें कि इफ बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स गिव देयर स्पेशल नेम then we should use the name of higher priority group as base name या suffix name, इसी को क्या कहते हैं suffix name। while जबकि name of other functional group is taken as prefix, prefix मतलब पहले लिखा जाएगा। in this case numbering starts from principal functional group, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होगा इस केस में। वो तो पहले से भी हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर कार्बन किसको देंगे, तो जो मोस्ट प्रायर ग्रुप है उसको। अब एग्जांपल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है एक बेंजीन, उस बेंजीन के साथ जो COOH लगा हुआ है और एक पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है। ठीक ऐसा लगा हुआ है तो मैं बता दूं स्पेशल नेम, अगर हम इसको कह रहे हैं तो इसको अगर COOH देखें तो इसका अपना स्पेशल नेम क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इसका स्पेशल नेम है। लेकिन अगर सीधे बेंजीन के साथ अगर CH3 कहीं पर लगा हुआ है तो इसको हम टॉल्यूइन कहते हैं, यह भी एक स्पेशल नेम है, यह भी क्या है एक स्पेशल नेम है। तो देखते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो बेंजीन के साथ COOH इसका स्पेशल नेम क्या है, बेंजोइक एसिड। अब वहीं पर हम देखें कि बेंजीन के साथ जो CH3 है अगर केवल यही रहता तो इसका स्पेशल नेम क्या होता, टॉल्यूइन होता। लेकिन इसमें जो COOH ग्रुप है वो है मोस्ट प्रायर ग्रुप, श्रेष्ठ है, सीनियर मोस्ट है, और CH3 ग्रुप जो है यहाँ पर वह क्या है, लेस प्रायर यानी कि वो जूनियर ग्रुप है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सीनियर ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है बेंजीन के जिस कार्बन से उसको फर्स्ट नंबर कार्बन देते हैं। तो चलिए इसी चीज को यहाँ पर देखिए लिखा गया, तो इसको हमने क्या दिया, फर्स्ट नंबर कार्बन दिया COOH को। देखिए तो COOH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको फर्स्ट नंबर कार्बन। अब इसके बाद CH3 जो लगा हुआ है, चाहे हम क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, 4th पोजीशन पर ही CH3 पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 4th पोजीशन पर। तो हमने इस रूल में क्या देखा, इस रूल में देखा कि दोनों का दोनों स्पेशल नेम दे रहा है। अकेले बेंजीन के साथ CH3 रहता तो टॉल्यूइन होता, अकेले बेंजीन के साथ COOH रहता तो बेंजोइक एसिड रहता। इसमें प्रायोरिटी
जिसकी ज्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसके हिसाब से हम चलेंगे, तो उसको हम सफिक्स नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर लेस प्रायर कौन है, CH3 वाला, इसलिए इसको हम प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। जब प्रीफिक्स नेम लिखेंगे तो CH3 का नाम होता है, चूंकि अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन का अल्काइल है, इसलिए इसको कहते हैं मिथाइल। तो मिथाइल इसको हम लिख देते हैं, इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल। लेकिन किस पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पर है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 4 मिथाइल। अगर मिथाइल इसका नेम हो गया तो बेंजीन के साथ केवल लगा हुआ क्या बचा हमें, COOH, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। इसका एसिड क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। इसे हम और भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 4th पोजीशन को हम पैरा पोजीशन भी कहते हैं, इसलिए जिसको हम 4 मिथाइल लिखे उसी को हम क्या लिख सकते हैं, और करके हम इसको लिख सकते हैं P मिथाइल। इसको क्या लिख सकते हैं, P मिथाइल बेंजोइक एसिड। P मिथाइल बेंजोइक एसिड लिखा जा सकता है यहाँ पर, P मिथाइल बेंजोइक एसिड। अब इतने रूल्स पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन है, अब इसको तो सोल्व किया जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है, फिर भी ये जो लास्ट वाला जो हमने जो नियम देखा, जो रूल देखा कि सबका अपना स्पेशल नेम हो, दोनों ग्रुप के चलते अपना स्पेशल नेम हो, तो हम किसके हिसाब से लिखते हैं, तो जो मोस्ट प्रायर हो उसका सफिक्स नेम यानी बेस नेम, बाकी को हम लिखते हैं जो ना प्रीफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम मतलब जिसका नेम पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो COOH है, COOH है, इसका अपना एक जगह विशेष नेम क्या है, इसका एक विशेष नेम है बेंजोइक एसिड। इसका विशेष नेम क्या है, बेंजोइक एसिड। लेकिन यहीं पर हम केवल इसको देखते हैं, अगर COOH नहीं रहता, अगर बेंजीन के साथ केवल लगा हुआ रहता PH मतलब सॉरी OH, क्या करते हैं इसको, तो दोनों का स्पेशल नेम है, तो फिर इसका नेम हम कैसे करें। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो COOH तो है यहाँ पर, इसमें तो कोई डॉट नहीं, और यहाँ पर है OH लगा, OH लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यह हो गया प्रायर ग्रुप, मोस्ट प्रायर हो गया, ये क्या हो गया, मोस्ट प्रायर हो गया, यह मोस्ट प्रायर ग्रुप हो गया, और यह क्या हो गया, लेस प्रायर हो गया, लेस प्रायर हो गया, यानी कि जूनियर हो गया। तो हम सीनियर के हिसाब से चलते हैं, सीनियर ग्रुप जिस कार्बन से बेंजीन के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको फर्स्ट नंबर का अपन करते हैं, उसके बाद से हम नंबरिंग शुरुआत करते हैं, फिर नंबरिंग उधर से करेंगे, जिधर से जो दूसरा ब्रांच, सॉरी दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो ब्रांच है जिसको सब्सिक्वेंट कहते हैं, इधर से नजदीक पड़ेगा, तो इधर से चलने के नजदीक पड़ेगा, एल्पियन रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ 3rd पोजीशन पर OH मिला। 3rd पोजीशन पर OH का जब हम प्रीफिक्स नेम लिखेंगे, क्योंकि लेस प्रायर है, जूनियर ग्रुप है, तो इसका तो प्रीफिक्स नेम हमें लिखना पड़ेगा, तो OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो किस पोजीशन पर हमें मिल रहा है हाइड्रोक्सी, 3rd पोजीशन पर, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी, अगर OH हटा दे तो बेंजीन के साथ सीधे COOH रहता है, जिसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चाहे क्योंकि 1,3 पोजीशन को मेटा पोजीशन भी कहते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं M हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, M हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए इसका मीनिंग हो गया। अब इसके बारे में, इसमें भी तो सेम कंडीशन आपको दिखेगा। यह क्या है, तो यह तो है आपको मोस्ट प्रायर ग्रुप, इसके तुलना में यह क्या हो गया, जूनियर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसलिए इसके लिए यह नेम क्या हो जाएगा, 3 पर क्लोरीन है, इसलिए 3 क्लोरो हो जाएगा इसका नेम। क्लोरीन को हटा दें तो बेंजीन के साथ COOH, इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। यानी मोस्ट प्रायर ग्रुप वाला है ना, बेस नेम है, सफिक्स नेम है, लास्ट हुआ उससे, और जो जूनियर है उसका नेम जो है क्या है, प्रीफिक्स नेम पहले लिखा है। चलिए अब इसके बारे में बात करें। यहाँ पर हम देखें, इसमें भी क्या है, NH2 है हमारे पास और CH3 है। NH2 जो है ना वो मोस्ट प्रायर ग्रुप है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। सीनियरिटी टेबल में जो आप देख सकते हैं, प्रायोरिटी टेबल जो बताया गया है उसमें आप देख सकते हैं NH2 क्या है, मोर प्रायर है, लेकिन किसकी तुलना में, CH3 की तुलना में, यानी सीनियर है और ये जूनियर है। सीनियर है तो सीनियर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है उसको फर्स्ट नंबर कार्बन देते हैं, फिर उसके बाद से नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सेकंड वाला ग्रुप को एल्पियन प्राप्त हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 के बाद यहाँ पर 2, ये 3rd है, 3rd पोजीशन पर ये मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इसलिए हम
नेम के हिसाब से होता है, इसलिए इसका नेमिंग पहले करेंगे, इसलिए इसको क्या लिखेंगे 3 CH3 एक अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन का अल्काइल है, इसलिए इसको क्या करते हैं मिथाइल, इसलिए इसको लिख रहे हैं 3 मिथाइल हो गया। अगर CH3 हट जाता तो बेंजीन के साथ NH2, तो बेंजीन के साथ जब NH2 लगाते हैं तो उसका एक विशेष नेम है जिसको कहते हैं एनिलीन, इसको कहते हैं एनिलीन, इसको कहते हैं एनिलीन, ठीक है 3 मिथाइल एनिलीन। और क्योंकि थर्ड पोजीशन है 1 के रिस्पेक्ट में, थर्ड पोजीशन को हम मेटा पोजीशन भी कहते हैं, इसको हम M मिथाइल भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं M मिथाइल एनिलीन, यानी मेटा मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट देखते, अब यहाँ पर है कुछ इसका जो नेमिंग करना है, देखते हैं यहाँ से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बेंजीन के साथ जो लगा हुआ है NO2 इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन, ख्याल रखना है इसका नाम क्या है नाइट्रोबेंजीन, ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, हाँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड हुआ या एक ही इसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है, लेकिन हम लोग का तो यहाँ पर जो हेडिंग था वो क्या था बाई सब्स्टिट्यूटेड, तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या करें, इसको हम कह दिए कि यह नाइट्रोबेंजीन है, तो इसकी तुलना में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ब्रांच की तरह सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, इसको हम फर्स्ट नंबर का करते हैं 1 2 3, ये फोर्थ पर आ जाएगा, तो फोर्थ में इसका नाम क्या आयोडीन है, इसको क्या कहते हैं आयोडो कहते हैं, इसको कहते हैं आयोडो, इस पोजीशन पर लगा हुआ है फोर्थ पर, इसलिए 4 आयोडो। अब पूरे का स्पेशल नेम क्या है नाइट्रोबेंजीन, जो नहीं देखें नाइट्रोबेंजीन, चाहे इसको हम लोग जो है ना पी आयोडो भी कह सकते हैं, जो 1 के रेस्पेक्ट में ये फोर्थ पोजीशन है, तो 1/4 पोजीशन को हम क्या कहते हैं पैरा, इसलिए इसको हम कहते हैं पी आयोडो नाइट्रोबेंजीन, पी आयोडो नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर हम नेमिंग करते हैं देख सकते हैं कि बेंजीन है, इस बेंजीन में एक तरफ से क्या लगा हुआ है यहाँ CH3 है, दूसरी तरफ NO2 है, तो CH3 इसका एक स्पेशल नेम है जिसको क्या कहते हैं बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा हुआ है, बेंजीन के साथ अगर केवल CH3 लगा हुआ है इसको कहते हैं टॉल्यूइन, इसका नाम है टॉल्यूइन, टॉल्यूइन जो एक स्पेशल नेम देता है। अगर इसके स्पेशल नेम के हिसाब से हम चलें, इसके स्पेशल नेम के हिसाब से चलें तो देख सकते हैं इसका नेम क्या हो जाएगा, एक स्पेशल नेम टॉल्यूइन हो जाएगा स्पेशल नेम, तो यह क्या बचा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ब्रांच की तरह काम में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच की तरह काम में आएगा। अगर इसको स्पेशल नेम लेते हैं तब 1 2 3, फिर ये 3 पर नाइट्रो हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 नाइट्रो, लिख दिए 3 नाइट्रो, और नाइट्रो को अगर हटा दें तो हमारे पास बेंजीन में लगा हुआ एक CH3 है जिसको हम क्या कहते हैं टॉल्यूइन, इसको हम 3 नाइट्रो टॉल्यूइन, या क्योंकि थर्ड पोजीशन को हम क्या कहते हैं मेटा पोजीशन, इसलिए इसको लिखेंगे M नाइट्रो टॉल्यूइन, M नाइट्रो टॉल्यूइन, इसको लिखेंगे M नाइट्रो टॉल्यूइन, ठीक है। अब इसका नेमिंग देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें तो कोई स्पेशल नेम नहीं है, कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो चलो भाई इसका भी अपना नेम है क्लोरो, इसका भी नेम है CH2 CH3, तो क्या कहते हैं देखो ना 2 कार्बन CC, तो C2 और H2H3 C2H5, इसको क्या कहते हैं इथाइल कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों का अपना कोई स्पेशल नेम है नहीं, तो ऐसे ही चलेगा, दोनों का अपना प्रीफिक्स नेम के हिसाब से लिख लेना है, और बेंजीन से इसका नेमिंग को लास्ट करना है। तो रही बात कि किसको फर्स्ट नंबर दे किसको सेकंड नंबर, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन तो मेंशन करना पड़ेगा, तो इस स्थिति में हमें करना क्या है, इस स्थिति में फिर वही अल्फाबेटिकली हमें चलना है, तो A से Z तक में जाने में C पहले आएगा कि E पहले आएगा, तो C आता है पहले, इसलिए हम इसको फर्स्ट नंबर कार्बन लेंगे, और उसके बाद से फिर हम कार्बन का काउंटिंग करना शुरुआत करेंगे, इस तरह से काउंटिंग करेंगे जिस के हिसाब से, जिस तरह से हमें क्या हो सेकंड वाला जो हमें ग्रुप दिख रहा है उसे एल्पियन प्राप्त हो, तो सेकंड वाला ग्रुप को स्वाभाविक सी बात है क्लॉकवाइज जाने पर हमें क्या दिखेगा, थर्ड पोजीशन पर जो है हमें क्या दिखेगा सेकंड ग्रुप दिखेगा जिसका नाम है इथाइल, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा 3 इथाइल, इसका नेम क्या हो गया 3 इथाइल 1 क्लोरो। अब ऐसा नहीं कि हम पहले इसको नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना, 3 इथाइल 1 क्लोरो बेंजीन, चाहे इसको लोग 3 इथाइल सिंपली
क्लोरोबेंजीन लिख लें इसको। तो यह अंडरस्टूड है कि फर्स्ट नंबर पर ही क्लोरीन होगा। इस तरह से हम लोगों ने आज बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नोमेनक्लेचर या इसके नेमिंग के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है।